हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बहुत अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फिंगर को, मिडिल फिंगर को हम शनि की फिंगर कहते हैं। जब यह फिंगर अच्छी थिकनेस में हो, अच्छी लंबाई में हो, तो ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। अगर हम सूर्य फिंगर के मुकाबले चेक करते हैं तो आपको थोड़ी सी शॉर्ट लगेगी यह फिंगर, लेकिन इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो यह फिंगर काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली थिक हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव होता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफ़ी फेयर गैप आपको नजर आएगा, और कुछ इसी तरह का गैप इनकी शनि और गुरु फिंगर के बीच में भी आप देख पाएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन फिंगर्स में गैप हो, खास तौर पर जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप होता है तो नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, और जो काम करने की ठान लेता है उसको कर कर ही दम लेता है। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला यह गैप इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो भी काम करते हैं वो पूरा इंडिपेंडेंटली करने वाले होते हैं। इस तरह के गैप्स का होना व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी भी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट हमें ज़्यादा लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इनका बृहस्पति माउंट तो काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया आप देखेंगे आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। गुरु पर्वत अगर उठा हुआ हो तो व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होगा, धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे इंसान देखे जाते हैं जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर अंगूठे पर आपको एक आंख जैसी आकृति इस एरिया में, जॉइंट वाले एरिया में बनती हुई नजर आएगी। इसे हम बुद्धाजाई कहते हैं। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो और गुरु पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान ऐसे व्यक्ति बखूबी लगा सकते हैं और बहुत ही ज्ञानवान होते हैं ऐसे इंसान।
और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी होती है ऐसे व्यक्ति की, जो अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं, इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। यह इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से जब ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके शनि माउंट की, तो यह एरिया आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो या फ्लैट हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा काफी अच्छी है। भले ही शनि रेखा यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली रेखा इनके हाथ में, जो इसी रेखा में एक तरह से मिलकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, लेकिन यहां आकर यह रेखा ओवरलैप हो रही है और फिर से यह रेखा आगे चल रही है कुछ इस तरह से। यहाँ पर यह हार्ट लाइन की एक ब्रांच के रूप में आगे बढ़ रही है और बीच में इस एरिया में आपको ओवरलैपिंग नजर आएगी और उस एरिया में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। भाग्य रेखा अगर हाथ में बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, बिना टूटे फूटे चले तो उसे सबसे उत्तम माना जाता है। अगर इस तरह की ओवरलैपिंग्स और गैप्स बीच में आते हैं तो यह जीवन में होने वाले उतार चढ़ावों को दर्शाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं, काफी संघर्ष ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन के ऊपर काफी बेहतर चलती हुई, उसके बाद यह थोड़ा सा वीक यहां पर होती हुई, लगभग अगर देखें तो यह 55 के आसपास की एज में आकर थोड़ी सी वीकनेस इंडिकेट कर रही है। लेकिन यहां पर 40s की एज में यह काफी अच्छी तरक्की को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल इनके हाथ में खुला हुआ है। आप देखेंगे यहां पर यह रेखा, जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट है। यह जो मनी ट्रायंगल के लिए दूसरी रेखा में चाहिए होती है, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह हल्की सी ओवरलैपिंग आपको इस तरह से शो करती नजर आएगी। इस एरिया में आपको एक गैप नजर आ सकता है और इसी तरह से यह जो मरकरी लाइन है ये भी ओवरलैपिंग के साथ चलती हुई नजर आएगी आपको। तो मनी ट्रायंगल बन तो रहा है, लेकिन बीच में गैप्स होने की वजह से नेटिव के धन का खर्च अधिक रहता है, ओवर एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से व्यक्ति को धन संचय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ और सूर्य रेखा का यहाँ पर हमें अभाव नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। जिस तरह से आपको यह एक रेखा शनि पर्वत की तरफ चलती हुई नजर आ रही है, इसी तरह से अगर हमारे हाथ में एक रेखा सूर्य पर्वत की तरफ चले, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू होकर ऐसे पूरी तरह से एक सीधी लाइन के तौर पर बिना टूटे सूर्य माउंट तक पहुंच जाए, तो इस तरह की रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। अगर ऐसी रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है और सरकार से लाभ दिलवाती है। यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक लाइनें, आपको कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी जो सूर्य माउंट है। ऐसी रेखाओं का सूर्य पर्वत पर होना लेटर एज में ही लाभ दे पाता है, लेकिन यह रेखाएं भी एक कंप्लीट और सीधी रेखा के रूप में मौजूद नहीं है। लेटर एज में चलकर इन रेखाओं की वजह से नेटिव को अच्छा नेम एंड फेम और अच्छी रिकॉग्निशन मिल सकती है, लेकिन यह रेखा अगर लंबी हो जैसे कुछ इस तरह से, तभी यह यंग एज में लाभ दे पाती हैं। सूर्य माउंट का दबना यश में कमी लाता है। जब यह एरिया अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का एरिया काफी उभरा हुआ है। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखा मौजूद है। ऐसी रेखा होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्विपमेंट को इंडिकेट करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपको इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जो कुछ ओवरलैपिंग तो शो कर रही हैं, लेकिन यह रेखाएं होना ही हाथ में काफी अच्छा माना जाता है। इस रेखा को हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। जब इस रेखा में इस तरह के गैप्स और ब्रेक्स नजर आए तो इनकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज का सामना भी नेटिव को समय समय पर फेस करना पड़ता है। खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं जब इस हेल्थ लाइन में, इस मरकरी लाइन में इस तरह की ओवरलैपिंग्स और गैप्स मौजूद हों। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आपको हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आएगी।
हार्ट की लाइन लास्ट में चलकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई भी यहाँ पे नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं। कुछ इस तरह से एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलकर एक वी सिंबल इस एरिया में आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का विष्णु चिन्ह अगर हाथ में बने तो यह व्यक्ति को काफी भाग्यशाली बनाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह होता है ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी होना मुमकिन होता है जब ऐसा व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चले, ईमानदारी से काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी से काम करते रहें और बेईमानी से कोई भी धन कमाने की जीवन में कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकती हैं। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर आकर कुछ हल्की लाइट ब्रांचेस नीचे की तरफ होना लेटर एज में थोड़ी सी दिक्कतें ब्लड प्रेशर जैसी दे सकती हैं, कुछ इमोशनल सेटबैक्स रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है और हल्की सी वेवी होती हुई, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई भी मेजर इशू आपको इनकी माइंड लाइन पे नजर नहीं आएगा। कुछ इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना काफी अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। ऐसी माइंड लाइन व्यक्ति को काफी शार्प माइंडेड इंडिकेट करती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, डीप कट है। जीवन रेखा के अंत में फिश जैसी आकृति का बनना काफी भाग्यशाली माना जाता है। आप देख सकते हैं यह जो लास्ट में इनकी जीवन रेखा है कुछ इस तरह से गोलाई में, इसमें से एक ब्रांच निकलकर ऐसा एक चिन्ह, एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बनना काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह का फिश का सिंबल होने से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा चिन्ह होने से कई बार अचानक जीवन में धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से धन मिल सकता है और इंश्योरेंस का पैसा या इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह इंडिकेट करता है। अब देख सकते हैं कि जीवन रेखा की लंबाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी लाइन ऑफ लाइफ आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई जो 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। मेजर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, कुछ माइनर इश्यूज रह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेज आपको इनकी लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना काफ़ी अच्छी तरक्की को इंडिकेट करता है। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उठा हुआ होना नेटिव को हर तरह की लग्जरीज और सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव की मैरिड लाइफ में दिक्कतें रह सकती हैं। कुछ इंस्टेबिलिटी ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में फेस करता है। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानियां देती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का जो एरिया है काफ़ी क्लियर है। बहुत ज़्यादा लाइंस यहाँ पर ना होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं हों तो यह व्यक्ति को अच्छी ट्रैवलिंग देती हैं। लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।